Hello everyone, so welcome to my channel. My name is Bhumika Singh. So today in this video I'll be telling you about the updated fee structure of Haldia Institute of Technology. मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अपडेटेड फी स्ट्रक्चर जानना है तो फाइनली मैं ले आई हूँ आपके लिए। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि फीस कितनी लगनी है और हॉस्टल फीस कितनी है और टोटल कितना आ रहा है। फाइन। और साथ ही मैं आपको थोड़ा एजुकेशन लोन के बारे में भी इसमें बता दूंगी, राइट? ओके। सो बीटेक में चाहे आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, बी इट सीएससी, बी इट सिविल, बी इट बीटी, एग्रीकल्चर, कुछ भी, तो सबकी फीस जो है ना सेम है। अनलाइक अदर कॉलेजेस इसमें कोई फीस डिफर नहीं कर रही है। फाइन। तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में दिस इज फॉर ऑल, हाँ, कॉमन है। फर्स्ट सेमेस्टर में विदाउट हॉस्टल आपको पे करना होगा 98,700। दिस इंक्लूड्स द एडमिशन फीस। ठीक है, एडमिशन फीस फर्स्ट सेमेस्टर दो सब मिला करके इट इज 98,700। अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हो तो हॉस्टल की फीस के साथ आपको पे करना होगा 1,21,700, राइट? जिसमें कि आपके सीट रेंट फॉर हॉस्टल की जो फीस है, मतलब पर मंथ के हिसाब से, वो 6 महीने का एक साथ लिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर तो 6 महीने का एक साथ लिया जा रहा है, तो 6 महीने का आपको लग रहा है 18,000। मतलब पर मंथ कितना लग रहा है इस हिसाब से? 3,000। ठीक है, 6 3 18, तो 3,000 पर मंथ करके आपको हॉस्टल फीस आ रहा है। प्लस इसके साथ और क्या फीस ऐड हो रही है? रिफंडेबल कॉशन मनी, ये आपको रिफंड हो जाता है जब आप डिग्री लेने जाओगे, तब आपको ये रिफंड मिलता है। सो ये कितना है? 5,000 रुपीज। ठीक है, 5,000 इज द रिफंडेबल कॉशन मनी। देन in the second semester you have to pay rupees 73,500 विदाउट हॉस्टल वालों के लिए, और विथ हॉस्टल वालों के लिए 91,500। ओके। सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में यू हैव टू पे रुपीज 76,000 विदाउट हॉस्टल, विथ हॉस्टल 94,000। फोर्थ सेमेस्टर it is 73,500 without hostel, and with hostel it is 91,500। सो थर्ड ईयर की बात कर लेते हैं। तो थर्ड ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर में आपको पे करना होगा 76,000 विदाउट हॉस्टल, विथ हॉस्टल 94,000। सिक्स्थ सेमेस्टर में 73,500 विदाउट एंड 91,500 विथ हॉस्टल। फोर्थ ईयर में 72,000, ठीक है, सेवेंथ सेमेस्टर में, एंड 90,000 विथ हॉस्टल। ओके। एट्थ सेमेस्टर में 69,500 विदाउट हॉस्टल एंड 87,500 विथ हॉस्टल। ओके। तो आई होप यहाँ से आपको फीस क्या है, अपडेटेड फीस फॉर दिस ईयर, फॉर दिस एकेडमिक ईयर, वो आपको पता चल गया हो। और टोटल फीस की बात कर लेते हैं। टोटल फीस विदाउट हॉस्टल वालों के लिए कितना आता है? 6,12,700, एंड विथ हॉस्टल वालों के लिए 7,61,700। साथ में मैंने आपको बोला था कि मैं एजुकेशन लोन के ऊपर भी डिस्कस करूंगी। सो जिन बच्चों को भी एजुकेशन लोन लेना है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या फिर वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ये सब कुछ यहाँ पे आप मतलब अवेल कर सकते हो, बट वो कॉलेज नहीं देता है। मतलब कि क्या होगा कि सबसे पहले कहीं भी आप एडमिशन ले रहे हो तो पहले आपको एडमिशन फीस जो है वो खुद से देना होगा। ठीक है, एडमिशन फीस खुद देना होगा, और उसके बाद जो आपको एडमिशन रिसीट मिलेगी, एडमिशन रिसीट जो आपको मिलेगी, वो आपको वो रखना होगा, है ना? और फिर इन सारे डॉक्यूमेंट से आप अप्लाई करते हो फॉर एजुकेशन लोन, एंड देयर आफ्टर यू रिसीव कॉल्स। ठीक है, कॉल्स फ्रॉम द बैंक, और बैंक से कॉल आती है, और फिर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर बैंक में जाते हो। 3 4 बार आना जाना करना पड़ता है, और वो आराम से हो जाता है। ठीक है, एजुकेशन लोन। और फिर उस हिसाब से फिर हर सेमेस्टर, एवरी सेमेस्टर आपको डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करना होगा। मतलब डिमांड ड्राफ्ट क्या है? डिमांड ड्राफ्ट है कि इतना पैसा डिमांड कर रहा है कॉलेज फॉर दिस पर्टिकुलर सेमेस्टर। ठीक है, उसका कोई प्रूफ होना चाहिए ना, तभी ना आपको बैंक पैसे देगा। बैंक आपको पैसे नहीं देगा, डायरेक्ट कॉलेज के बैंक अकाउंट में पैसे डालता है। ठीक है, तो कॉलेज के मतलब कॉलेज ही हर सेमेस्टर के पहले आपको डिमांड ड्राफ्ट ले लेना है, वो आपको अपने बैंक में सबमिट कर देना है जहाँ से आपने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अवेल करा है। ओके, वहां पे आप सबमिट कर दोगे, फिर कुछ दिन में ही पैसे चले जाते हैं कॉलेज के पास, और उसके बाद आपको जस्ट अपडेट कर देना है कॉलेज को कि लाइक पैसे आ चुके हैं, और
उसके मतलब उसके लिए आपको ट्रांज़ैक्शन आईडी ये सब फिल करना होता है, तो वो आप समझ जाओगे जब कॉलेज में जाओगे तो। सो दिस इज़ द ओवरऑल प्रोसेस फॉर द एजुकेशन लोन। मतलब ऐसा नहीं है कि कॉलेज आपको देगा, हाँ, कॉलेज सपोर्ट करता है एजुकेशन लोन को। सो अगर आपको लेना है तो पहले एडमिशन ले लो, फिर एडमिशन रिसीट वगैरह से आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर दो, सबसे बेस्ट, हाँ। देन वन मोर थिंग, हॉस्टल फीस जैसे मैंने आपको बता दिया 3000 पर मंथ लगना है। तो एक चीज़ मैं रिकमेंड करना चाहूँगी, अगर आपको हॉस्टल लेना है तो हॉस्टल लो, गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम। बट इन एनी केस इफ़ यू वांट कि आप पीजी में रहो, मतलब बेसिकली बाहर रूम रेंट लेकर, तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। आई एम सॉरी, मेरी डॉग परेशान कर रही है। ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। आप क्या कर सकते हो कि बाहर रूम ले सकते हो। आप 1 जन, 2 जन मिलकर या फिर 4 जन मिलके बाहर रूम ले लो, वो आपको सस्ता पड़ता है और खाने का भी बहुत सही पड़ता है। आप है ना मासी रख सकते हो, मतलब कुक रख सकते हो। और मासी है ना, कितना चार्जेस लेती हैं? 600 टू 800 रेंज, ठीक है? इंडिविजुअली, पर इंडिविजुअल। तो उस हिसाब से आपको देना होता है और बाकी राशन-वाशन तो मतलब वो बहुत सस्ते में हो जाता है रादर देन ईटिंग बाहर का खाना, है ना? तो वो आप पे डिपेंड करता है, हॉस्टल लेना है हॉस्टल लो। ऐसा भी कर सकते हो कि आप फर्स्ट ईयर हॉस्टल में रहो सो दैट आप सराउंडिंग्स के बारे में जान जाओ, कहाँ पे रूम रेंट ले सकते हो, ये सब आपके लिए क्या कम्फर्ट होगा, वो जानने के लिए आप 1 ईयर मतलब फॉर 1 ईयर आप हॉस्टल में रह सकते हो एंड देयरआफ्टर यू कैन गो फॉर फ्लैट्स, इज़न्ट इट? आपको आराम से मिल जाता है वहाँ पे, लाइक सारे ही जितने भी आप घर देखोगे ना आस-पास, वहाँ पे सारे स्टूडेंट ज़ोन एरिया ही है, पूरा हल्दिया, ठीक है? तो आप ये कर सकते हो। बाकी आई होप कि कोई जो भी अभी तक डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और भी कुछ है तो प्लीज़ मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई टू क्लियर इट आउट। और यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो एंड फॉर एनी अदर अपडेट। और कुछ ब्रांचेज़ ऐसे हैं जिसमें विदाउट डोनेशन एडमिशन होता है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट ऊपर बात कर लो, आपको हेल्प मिल जानी है। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।